उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे नदी नाले भी उफान पर हैं। तस्वीरों के जरिए ये आपको हालात दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गोगुंदा ओगणा मार्ग की है, जहां बारिश का पानी पुलिया के ऊपर आ गया है। साथ ही दूसरी तस्वीर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड की है। उदयपुर के उदयपुर के गोंगुदा ओगणा मार्ग पर जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे गोगुंदा ओगणा मार्ग प्रभावित हुआ है। पडावली पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स की कई घटनाएं हुई। सुबह से मूसलाधार बारिश चल रही थी। ऐसे में पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गई। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेकरिया थाना पुलिस ने इस दौरान वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से रोक दी। बारिश थोड़ी कम होने के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया। और अब बात शहर अनूठे प्रदर्शन की। टीवी स्क्रीन पर इस प्रदर्शन की आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है। ये तस्वीरें देखिए पहले, ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां पंचायत सहायकों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर सिरोही की है, जहां इन सहायकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर कोटा से है, जहां दंडवत प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले बात सिरोही की। सिरोही में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक अर्धनग्न होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पंचायत सहायक कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। भारी बारिश के बीच पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी की। इसके साथ ही उन लोगों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। जिसमें हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये सरकार को चेतावनी दी है कि 31 जुलाई तक हमारा शिक्षा विभाग से प्रपोजल तैयार होकर शिक्षा सरकार के पास में गया है, वो अब तक एक आदेश नहीं हुआ है और लागू नहीं किया सरकार ने। अगर ये 31 जुलाई तक लागू नहीं करती है तो समस्त राजस्थान के एक पंचायत सहायक जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा धरने पर जाएगी। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। कहीं अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया तो कहीं मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया गया। दौसा में भी पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत सहायकों ने मुर्गा बनकर विरोध जताया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंचायत सहायकों का आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर भी पंचायत सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है नियमितीकरण किया जाए और दौसा जो कलेक्ट्रेट है इसके बाहर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुर्गा बनकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जो पंचायत सहायक है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनके अध्यक्ष से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप 1 मिनट बताओ कि क्या मांग लेकर आप ये काम कर रहे हो। पिछले 13-14 साल से हमारी सरकार से नियमितीकरण की मांग है। अल्प मानदेय में हमारे साथी जो 24,000 के करीब हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चुनाव की जो टाइम आता है उस समय तो सरकार बढ़े चढ़कर कहती है कि हमें तुमको नियमित करेंगे, लेकिन जब एंड टाइम समय निकल जाता है लास्ट में करेंगे करते वादे पे वादे करते जाती है और हमें हमेशा जो भी सरकार आ रही है वो हमें लॉलीपॉप ही दे के जाती है। अगर आपकी बात नहीं मानी तो आगे में आंदोलन कैसा रहेगा, क्या रहेगा आगे? अगर सरकार पहले सरकार ने 25 जो पिछली तारीख गई 25 तक हमें टाइम दिया था एडॉप्ट का, 25 जून तक। उसके बाद में सेवा नियम और एडॉप्ट करके आपको सेवा नियम में लिया जाएगा और नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार उसके नहीं के वो टाइम भी निकल गया और उसके बाद में जब सरकार अपने वादे से मुकर रही है तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हम 33 जिलों में सरकार को ज्ञापन देके मुर्गा बन के अर्धनगर प्रदर्शन करके चेता रहे हैं। अगर सरकार समय रहते 1 तारीख तक
हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारा जो कार्य नहीं करती है, तो आने वाले 1 तारीख से हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे राजस्थान में। बिल्कुल, ये चेतावनी है स्पष्ट शब्दों में कि यदि इनकी नियमित नहीं किया गया तो 1 तारीख से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और दौसा में मुर्गा बनकर ये प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। कोटा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। पंचायत सहायकों ने दंडवत कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पंचायत सहायकों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश स्तर पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार पर शोषण करने और कम वेतन देने का आरोप लगाया। साल से वादाखिलाफी कर रही है पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के सरकार को। एक बार फिर जो हमारे 75 दिन के आंदोलन में जो हमारा समझौता हुआ था उसको ध्यान में दिलाते हुए चेतावनी के रूप में दंडवत करते हुए कोटा जिले के पंचायत सहायकों ने आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। मांग तो यही जो वर्षों से चली आ रही, 14 वर्षों से जो नियमितीकरण, हालांकि सरकार ने एक जो लॉलीपॉप दिया था अडॉप्शन का, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी 25 जून तारीखें पे तारीखें देती जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पूर्ण रूप से उस पर कार्य नहीं किया गया। वहीं अजमेर में स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को टीसी देने के मामले में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। मामला जिले के सराधना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने का है। शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर बाहर ही टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। धरने को आज आसपास के सरपंचों ने भी अपना समर्थन दिया और आसपास के गाँव के सरकारी स्कूलों में भी तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। ये शाम तक कोई भी उच्च अधिकारी, जिला कलेक्टर या एसडीएम महोदय कुछ भी यहाँ धरना स्थल पर आकर वार्ता नहीं की। ग्रामवासियों की यही मांग है कि जब तक हिंदी मीडियम स्कूल चालू नहीं करे ग्राम प्रार्थना में, जब तक हम धरना जारी रखेंगे। सड़क किनारे अपने 6 पोते पोतियों के साथ गुजर बसर करने वाले दंपत्ति न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बुजुर्ग माँ बाप हिट एंड रन के मामले में अपने बेटे और बहू को खो चुके हैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति को सरकारी योजना मिलनी तो दूर, मुआवजा और राशन पानी तक नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे सो रहे युवा दंपत्ति को एक रईसजादे की कार ने कुचल दिया था, जिसके बाद दंपत्ति की मौत हो गई थी। हादसे के दौरान हंगामा हुआ और वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित मुआवजा सहित कई बड़े बड़े दावे किए थे और कार चालक को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन ये सब दिखावा साबित हुआ। अब ये लोग भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया बाबूजी, कुछ भी, एक पैसा का भी दाग नहीं है, बच्चा बच्ची का भी पेट न भरे हम स्कूल में। मैं एकदम ही रोता है, एकदम ही होता है बाबूजी, कुछ भी नहीं दे रहा है। 1 किलो आटा भी नहीं दिया बच्चा बच्ची को आके। कैसे पालूंगा अच्छे बच्चा बच्ची को, कैसे पालूंगा मैं, कैसे क्या करूंगा? कुछ देगा सरकार जब तो पालेंगे ना हम। रात नहीं रोता है बच्चा बच्ची के लेके हम। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है, जिसमें एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। इधर हाल ही में एनडीए ने आज़ादी के बाद पहली बार आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बीटीपी इस निर्णय से भी खुश नजर नहीं आ रही। वहीं बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने आरोप लगाया कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के पीछे बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है, जो सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सही मायने में आदिवासियों का भला सोचती तो सालों से लंबित आदिवासियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। सम्मानीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए चुना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी को, महिलाओं को बिठाया है तो वो सब मुद्दों को सही रूप में धरातल पर लागू करेगा, जो आदिवासी के बाद आज़ादी के बाद में आदिवासी क्षेत्र से जो आवाज़ उठ रही है। अजमेर के वैशाली नगर अंबेडकर कॉलोनी में बुधवार की देर रात हथियार लेकर आए बदमाशों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन बदमाशों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लोगों के घरों के दरवाजों पर भी हमला किया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 30 की संख्या में आए आरोपियों ने हाथों में सरिये, हॉकी और डंडे थामे हुए थे और उन्होंने यहां आते ही ताबड़तोड़ कारों पर हमला बोल दिया और साथ ही लोगों के मकान पर हमला कर दहशत फैलाई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बदमाशों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गांधीनगर का एक लड़का है जो भोला पंवार, उसके साथ 30-40 जनों की गैंग लेके आया वो, और हम सब बस्ती वाले खाना खा पी के सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने हर गेट के तलवारें सब दहशत में आ गए, कोई किसी ने नहीं है। कम से कम 10 गाड़ियों के ये तोड़ के सारे कांच वाँच ये सब तोड़ के गए। श्रीगंगानगर में कार और ट्रोले की भिड़ंत में एक ड्रग इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे संख्या 62 के पास हुई है। सूचना मिलने पर सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार में फंसे शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सूरतगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन ने शोक स्वरूप शहर के मेडिकल स्टोर दोपहर 12 बजे तक बंद रखे। देर रात हुए सड़क हादसे में श्रीगंगानगर के होनहार औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री रामपाल वर्मा जी का दुखद निधन हो गया। शोक स्वरूप आज सूरतगढ़ के केमिस्ट अपने प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक बंद रखेंगे और सूरतगढ़ का केमिस्ट एसोसिएशन उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति दे, ऐसे परमात्मा से कामना करते हैं। खबर दौसा से है। दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा भांडारेज के महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल में गई थी। स्कूल के बाहर से सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा नाम के 2 युवक आए और स्कूली छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा की आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों आरोपी नाबालिग छात्रा को एक कमरे में ले गए और वहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के अश्लील फोटो भी लिए और वीडियो भी बनाया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बदहवास हालत में एक चाय की थड़ी पर छोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। भंडारेज के पास में दलालपुरा की डाणी गांव की एक नाबालिग बच्ची की तरफ से जो केस दर्ज हुआ है महिला थाने में, उसका ये कहना है कि वो सुबह स्कूल गई थी तो स्कूल है जो गई थी कोई फोटोकॉपी दुकान पे 2 बच्चे आए और 2 लड़कों के साथ में जो उसको ले गए और उसके साथ में जो उन्होंने रेप किया और उसके बाद में जो उसको दुकान पे छोड़ के चले गए। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में बच्चे का मेडिकल करवा दिया है। उसके अंग वस्त्र वगैरह जो भी फिजिकल एविडेंस थी वो ले ली है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी आरोपी थे उनको पकड़ने के पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। तो लड़की को कहां से? और बड़ी खबर जोधपुर से, नरेश जाट को लेकर गतिरोध खत्म। सीआरपीएफ ट्रेनिंग एडीजी रश्मि शुक्ला के प्रयास लाए रंग। 4 दिनों से लगातार गतिरोध बना हुआ था। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट की अब अंत्येष्टि की जाएगी। परिजनों को धन्यवाद दिया कि अंतिम समय तक न्याय के लिए लड़े। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश हो गए हैं। मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी। बेटी की पढ़ाई भी करवाई जाएगी और अंतिम संस्कार अब सम्मान के साथ किया जाएगा। विकास कुमार और संदीप कुमार की आत्महत्या की भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, गतिरोध खत्म, एक बड़ी राहत सीआरपीएफ जवान के परिवार को। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज 4 दिन बाद आखिर ये गतिरोध समाप्त हुआ है और जो परिजन हैं जो शव उठाने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो मृतक को जो सारी मांगे मानी गई वो लगभग पूरी मान ली गई है और मृतक की पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसे एक जवान के रूप में नहीं बल्कि एक ऑफिस स्टाफ के रूप में यही सीआरपी प्रशिक्षण केंद्र में जो है उसको नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जो 2 पूर्व में आत्महत्याएं हुई है उनकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से जांच होगी। इसके अलावा जितनी भी मांगे थी 25 लाख का जैसे चेक जो है सीआरपीएफ की तरफ से तैयार किया गया है और साथ ही अगर बात करें तो सम्मान जो अंतिम संस्कार की बात है वो भी उन्होंने कही है और यहाँ से अधिकारी जो है उनके गांव जाएंगे और सम्मान मृतक नरेश जाट का जो है अंतिम संस्कार करेंगे। और ये बड़ी खबर है कि अगर बात करें तो जो पूर्व में जो 2 आत्महत्या हुई थी उनकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से जांच की जाएगी और साथ ही हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि ये जो मैंने प्रदर्शन किया है या जो मैंने आंदोलन किया है वो किसी पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए नहीं किया है। ये सारा प्रदर्शन था उन जवानों के लिए जो अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसको लेकर जो है ये सिर्फ एक नरेश जाट के जो है
आत्महत्या के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करने वाले जवानों के लिए ये लड़ाई थी। जिस प्रकार से उन्होंने पहले एक आयोग के गठन की मांग की थी, वो उसको लेकर उन्होंने कहा कि संसद में इस मांग को उठाया जाएगा और इस आयोग का वो गठन करवाकर ही छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सभी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संवेदनहीनता बरतते हुए एक ट्वीट तक नहीं किया और एक परिजनों से एक फोन पर बात तक नहीं की, जबकि वे केंद्र सरकार का मामला था। ऐसे में जो हनुमान बेनीवाल ने कई गंभीर आरोप जो है मंत्रियों पर लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो जनता है वो उन्हें देख लेगी। और इस वक्त जो अगर बात करें तो जो मृतक के पिता है और जो दिल्ली से आई एडीजी जो रश्मि शुक्ला है, इसके अलावा जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जो है वार्ता में मौजूद है और लगातार जो है मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जी, गिरफ्तारी की भी एक डिमांड थी, न्यायिक जांच की भी डिमांड थी एक। जी, निश्चित तौर पे जो आरोपी थे, जितने भी जो आरोपी जो सुसाइड नोट पे थे, इसके अलावा जो एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें भी जिन लोगों पर आरोप लगाए उनको भी जो है उनके खिलाफ जो है त्वरित कार्रवाई करनी और कोर्ट इंक्वायरी से उनकी जांच करने की बात कही गई। और जो सबसे बड़ी जो अपडेट है कि डीआईजी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं उनको जो है त्वरित इस पद से हटाया गया है और अब जो है उनको जांच का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 राजस्थान की खबर दिखाने के बाद कोटा बैराज की डाउनस्ट्रीम सहित पिकनिक स्पॉट पर हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों को बैराज सहित अन्य पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा गार्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बारिश के दौरान आए दिन पिकनिक स्पॉट पर हादसे हो रहे हैं। कलेक्टर ने बैठक लेकर इन पिकनिक स्पॉट पर नहाने वाले लोगों को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने बैराज की डाउनस्ट्रीम में जान जोखिम में डालकर नहाते और मछलियां पकड़ने की खबर को प्रमुखता से चलाया था। तो नगर निगम को यूआईटी को पाबंद किया है कि भाई जो भी इस तरह सार्वजनिक स्थल है शहर के आसपास जहाँ लोग नहाने की कूदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे गार्ड बैठाएं और लोगों को सतर्क करें और कोई ऐसा होता है तो पुलिस की एड भी लें और उनको रोकें ताकि इस तरह कोई दुर्घटना नहीं हो पाए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।